टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर कुलदीप यादव बनना तो फास्ट बॉलर चाहते थे, बन स्पिनर गए और स्पिनर ऐसे कमाल के बने कि टीम इंडिया की वो स्पिन की ना बैकबोन साबित हुए हैं वर्ल्ड T20 में तो इन पर्टिकुलर। अच्छा, मजे की बात है सारे मैचेस भी नहीं खेले कुलदीप ने, सारे मैचेस नहीं खेले कुलदीप ने। टोटल 4 मैचेस खेले हैं इस वर्ल्ड T20 में अभी तक, लेकिन उन 4 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस सॉलिड है सर। 7 विकेटें ली हुई हैं उसने 4 मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 for 24, बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 for 19, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 for 32, बांग्लादेश के अगेंस्ट 0 for 15। ये टोटल जिसे कहते हैं ना, ये एक मैच तो वो है ना, क्या यार, वार्म अप पहला बांग्लादेश वाला, उसको तो साइड पे करो, तो टोटल 3 ही मैचेस खेले हुए हैं इसने। जो T20 की लिस्टिंग में आएंगे ना इंटरनेशनल्स की, उसमें 3 मैचेस खेले हुए हैं। मैं हैरान हूं कि इन विकेट्स के ऊपर कुलदीप को सारे मैचेस क्यों नहीं खिलाए गए। आपने सारे मैचेस कुलदीप को खिलाए हुए होते, ये लीडिंग विकेट टेकर्स में होता। अभी कुलदीप ये कहता है कि भैया हम पूरा जोर लगाएंगे, और फिर अचानक से रुक के उन्होंने सोचा कि नहीं, पूरा जोर नहीं लगाएंगे, इस दफ़ा वर्ल्ड कप घर लेकर ही जाएंगे, बहुत हो गया। मतलब 2013 से ऑनवर्ड्स हम साले सेमीफाइनल फाइनल ही खेलने के लिए रह गए हैं। तो कुलदीप यादव कह रहे हैं कि भैंस की आंख, इस दफ़ा जो मर्जी हो जाए, वर्ल्ड कप उठा के घर लेकर आना है हम लोगों ने। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना, तो फिर कुलदीप ही टीम इंडिया के लिए बॉलिंग में ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। 3 मैचेस उस बंदे ने खेले हैं, और उसने, आप चलें अफगानिस्तान को निकाल दें कि थोड़ी हल्की टीम, आप बांग्लादेश को निकाल दें थोड़ी हल्की टीम, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कुलदीप की परफॉर्मेंस है रिमार्केबल है, क्योंकि कुलदीप ने 2 इंतहाई क्रूशल विकेट्स निकाली थी मिडल ऑर्डर में, और वो 2 क्रूशल विकेट्स अगर वो ना लेते, ये थोड़े से भी अगर टिक जाते ना दोनों बैटर्स, टीम इंडिया के लिए मुश्किलात का जिसे कहते हैं ना सामान बन जाना था। मार्श की विकेट निकाली, 81 रन की पार्टनरशिप हुई हुई थी मार्श की और हेड की। बॉल्स उन्होंने फेस की थी 47-48 कुछ इस तरह की। ये पार्टनरशिप कुलदीप ने तोड़ी थी। ठीक है, पटेल ने बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन के ऊपर, लेकिन विकेट तो कुलदीप के खाते में आई ना। एक चीज़ तो, एक मार्श की विकेट निकाली, दूसरा जो बैम्बूजल किया इसको मैक्सवेल को, मैक्सवेल अपनी तरफ से कुलदीप को छक्का मारने निकला था, और उसको जिस तरीके से जनाब स्पिन फ्लाइट के साथ डिसीव करके बोल्ड आउट किया, ये कुलदीप का कमाल है तो वो ज़बरदस्त किस्म का स्पिनर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि इन विकेट्स के ऊपर टीम इंडिया, ठीक है टीम इंडिया अनडिफीटेड गई है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कुलदीप का तो प्लेइंग 11 में होना मस्त था, मस्ट मेरे नज़दीक। क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो कुलदीप हो गया, कुलदीप का मुझे ज़्यादा था, मुझे कुलदीप का चाहल और पटेल से ज़्यादा था, क्योंकि पटेल को एज ये मिल जाता है कि पटेल टुल्ला शुल्ला लगा लेता है, पटेल बैटिंग ठीक ठाक कर लेता है, उसने IPL में भी ठीक ठाक बैटिंग की हुई है, उसने इनिंग्स खेली हुई हैं, तो पटेल को एज ये मिला हुआ था। लेकिन अगर सिर्फ बॉलिंग की बात की जाए, वहाँ पर आपको कुलदीप ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। और ये आप देख लें, उसने जो मिडल ऑर्डर में 2 विकेट्स ली हैं, जिन्होंने क्रिकेट देखी भी है, जो क्रिकेट को जानते हैं, उनको पता है मार्श किस किस्म का बैट्समैन है, उनको पता है मैक्सवेल किस किस्म का बैट्समैन है। तो ये दोनों अगर थोड़ा सा भी चल जाते तो टीम इंडिया के लिए वक्ता पड़ जाना था। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही कहा जा रहा था इस पूरे टूर्नामेंट में कि एक वही वाहिद टीम है कि जो टीम इंडिया को हरा सकती है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो कई जगहों के ऊपर मैंने ये भी पढ़ा था, और इंडियन क्रिकेट फैंस का पढ़ा था, कि अगर ये सेमीफाइनल में आ गए फिर मुश्किल है, फिर ये जीतेंगे, फिर टूर्नामेंट यही, मतलब कप यही उठाएंगे, फिर कोई और टीम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है। मैंने इंडियन क्रिकेट फैंस का पढ़ा था। ऑब्वियसली उनका रिकॉर्ड तो है ना एक, वो आपको पता है, जो ये प्रेशर मैचेस होते हैं उनको तो सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलियंस ही खेलते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलने लगे हैं कि जो सारे मैचेस जीत कर आई भी है, पीछे आपको भी नबेड़ कर आई भी है, लेकिन आपने उनके अगेंस्ट जनाब ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी कि आप वर्ल्ड कप जीत गए। वो अनबीटन आ रहे थे, आप तो पीछे हारे भी हुए थे, वो अनबीटन आ रहे थे, लेकिन आपने फाइनल में उनको हरा दिया। तो मुझे जो कुलदीप का जो फैक्टर है ना, कुलदीप का वो जेन्युइन वो एक्स फैक्टर है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी एक टीम में होना चाहिए ऊपर नीचे करने के लिए। कुलदीप पिक नहीं होता, ठीक है, उसकी सबसे फिट बात यह है कि वो एक ही, उससे ना वो इतना वेरिएशन डिलीवर करता है ना, एक ही तरह, वो उसकी ग्रिप भी एक ही तरह की लगती है, आपको नज़र आ रहा होता है शायद कि रोटेशन भी एक ही दे रहा है, नहीं,
वो एक ही जिसे कहते हैं बॉलिंग वो जिस बॉलिंग एक्शन से वो कई मल्टीपल वेरिएशंस जनरेट कर लेता है। और ये कुलदीप की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है कि आप अब जैसे अच्छा मार्श तो पिक कर गया था, मैक्सवेल तो कुलदीप का बॉल नहीं पिक कर सका, मार्श पिक कर गया था। मार्श को मार्श ने अपनी तरफ से पोजीशन जिसे कहते हैं बॉल की टाइमिंग शाइमिंग बॉल किस हिसाब से आ रहा है, कहाँ पर लैंड हुआ है, कितना स्पिन हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग मार्श ने 100% हर चीज़ कवर कर ली थी। और तो और मार्श की शॉट में अगर आप जाकर रिप्ले चेक करें ना, जिसे कहते हैं ना मिडल ऑफ द बैट स्वीट स्पॉट, वहाँ पर गेंद लगा था। वो उसने इतना पक्का शॉट मारा था कि वो शॉट एलिवेट भी नहीं हुआ, वो फ्लैट गया था। तभी तो पटेल आ गया जिसे कहते हैं इन एक्शन फ्रेम में। पटेल सिर्फ इस चक्कर में आ गया कि बॉल फ्लैट जा रही थी और वो फ्लैट छक्का था जिसे पटेल साहब ने आउट में चेंज कर दिया या कैच में चेंज कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। तो वो कुलदीप को मार्श ने पिक कर दिया था, लेकिन हर दफ़ा तो नहीं होता ना। अब उसने मार्श ने पिक कर दिया, मैक्सवेल को समझ ही नहीं आई। तो अगले 2 मैचेस में ना, ये जो सेमीफाइनल और फाइनल है, टीम इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें कुलदीप विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि ये गोरे पार्टी जो है ना, ये स्पिनर्स के मामले में कभी ज़रा थोड़े से लटकते हैं। वो जिस तरह पहले लटकते थे उस तरह तो नहीं लटकते, शाणे तो ये भी हो गए हैं, लेकिन स्टिल कुलदीप इनको पकड़ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कुलदीप किस हिसाब किताब में बॉलिंग करता है, क्योंकि हम तो कुलदीप की तारीफ़ कर रहे हैं, कुलदीप के अपने ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तो बता रहा है कि भैया वो अगले 2 मैचेस में भी कुछ करेगा। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।